हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें मैंने आज ही लाइव पार्टनरशिप पढ़ाना शुरू किया है इन आवर परसेंटेज बूस्टर कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी परसेंटेज बूस्टर कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो मैं बाकी बच्चे जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक ऑप्शन देने जा रहा हूं कि वो आज ही इनरोल कर सकते हैं। कैसे इनरोल करना है वो भी बताऊंगा, और मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और कितना बाकी है वो भी बताने जा रहा हूं। मैं पार्टनरशिप आज स्टार्ट कर रहा हूं, तो एटलीस्ट 40 मार्क्स की प्रिपरेशन आज से आपकी शुरू होने जा रही है। हर दिन सुबह 11 बजे की क्लास शेड्यूल की है मैंने, जिसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कैसे इनरोल करना है आप ये देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने ऐप डाउनलोड करना है ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स सब अपने प्ले स्टोर से, या माइंडस्ट्यूट ऐप अपने iOS स्टोर से, और JWJXV का कोड डालना है। स्टोर सेक्शन पर जाएंगे तो आपको दिखेगा परसेंटेज बूस्टर ऑल 3 कोर्स, जो कि 5,000 रुपए का यहां पर लिस्टेड है। आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 2,000 रुपए है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, और आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि जो मैंने क्लासेस ले ली हैं उसका क्या होने वाला है। आपको यहां पर लाइव क्लासेस के अंदर में मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सो उसकी दिक्कत नहीं है। आपका सारा टॉपिक कवर कर सकते हो, बीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। साथ में मैं आपको यहां पर कंटेंट के अंदर वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, साथ में सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं जो आपको मिलने वाले हैं। और आपको उस इंडिविजुअल नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स के अंदर जाएंगे तो इकोनॉमिक्स के नोट्स, अकाउंटेंसी के नोट्स और कॉमर्स के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे एकदम एक्सक्लूसिव तरीके से, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हम करा सकें। 1 महीने का समय बाकी है, आज 16 तारीख है, आपके 13 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ है। आप चाहें तो हमारे साथ एनरोल करके पढ़ सकते हैं। और अब देख लीजिए कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ाया है। फंडामेंटल्स की तैयारी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप डेमो वीडियो भी समझ सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलेंगे बहुत जल्दी। क्या हालचाल सभी लोग का? सभी लोग कैसे हो भाई लोग? भाई देखो, जो फंडामेंटल की क्लास है ना, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली क्लास होगी। फंडामेंटल की क्लास थोड़ी सी परेशान करने वाली क्लास होगी। सोमिल, जो मैंने स्पार्टन्स में कराया था वही सेम है, तो आप परेशान मत हो। एक्टिविटी क्लास में ही कराया है, आप वीडियो देखिए बेटा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ फंडामेंटल्स टुडे। फंडामेंटल में अब आपको देखो 2 तरह से चीजें मिलने वाली हैं। मैं फंडामेंटल का क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करवाऊंगा। साथ साथ सॉल्व करवाने से मतलब क्या है, साथ साथ सॉल्व कराने से क्या है मतलब, उसके पहले मैं तुमको जरा एक चीज बता दूं। जो ये फंडामेंटल का चैप्टर है ना बॉस, ये आपका पूरा 10 नंबर लेकर आ रहा है। फंडामेंटल का चैप्टर पूरे 10 मार्क्स लेकर आएगा। अब इस 10 मार्क्स को लाने के लिए आपको अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जरूरी हैं। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस जो मैं क्लास में कराऊंगा वो करना जरूरी है। अब क्लास के क्वेश्चन मैं कैसे कराऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सब बच्चे सुनो। मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सारे, जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। क्लास जैसे ही खत्म करूंगा वैसे ही आपको एक क्वेश्चन दूंगा, और आप करेंगे, 1 घंटे बाद उसका सॉल्यूशन दूंगा। सेम टाइम 1 घंटे बाद आपको सॉल्यूशन अपलोड करके दे दूंगा कि बॉस ये क्वेश्चन दिया, ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करो। तो इट विल बी अ कंटिन्यूअस थिंग विच विल बी हैपनिंग थ्रू आउट द डे। मजा आएगी इस तरह करने से, और आपके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है? एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन देता जाऊंगा उसका सॉल्यूशन देता जाऊंगा, बस। मैं समय, क्योंकि फंडामेंटल में ना आपको लगाना है क्वेश्चन। अब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन दे दूं और मैं सॉल्व करा दूं, पर्पस हल नहीं होगा।
पर्पस हल होगा ही नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए नहीं दिया, 15-20 मिनट आधे घंटे नहीं दिए, तो आपको सॉल्यूशन दे देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्वेश्चन दिया, 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे के बाद आपके ऐप में सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, ताकि जाओ देखो। दिस विल रन थ्रू आउट द डे। ठीक है, अब वो तैयारी नहीं हो पाएगी भैया कि शाम को 1 घंटे की क्लास है और आपको मजा आएगा। पार्टनरशिप को करने का ऑल टुगेदर अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, जब आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी तो मैं 5 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 के सोल्यूशन दूंगा, चलेगा। आंसर्स नहीं दूंगा, वरना आंसर देख के निकालने की कोशिश करोगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? क्या ये प्रैक्टिस आज से कर सकते हैं? शुरू करें। शुरू करें भाई लोग। ओके ओके ओके, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भाई, सबसे पहला लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉपी में हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिखेंगे हेडिंग रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल in absence of partnership deed. Rules applicable in absence of partnership deed. Rules applicable in absence of partnership deed. Good morning Suman, good morning. Rules applicable in absence of partnership deed. 100% यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, चाहे वो थियोरेटिकली क्यों ना हो। नंबर 1, मतलब अगर कोई पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं है तो कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे बिजनेस के अंदर। वो पहला रूल है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होने वाला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स विल बी इक्वल। सेकंड लिखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। नंबर 2 पे आओ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स को। थर्ड, no interest on drawings is to be charged. No interest on drawings is to be charged. कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करनी है। No interest on drawing is to be charged. No interest on drawing is to be charged. Fourth, no interest in drawings is to be charged. Fourth, no salary or commission will be allowed. No salary / commission will be allowed. Will be allowed to the partner. No salary commission will be allowed to the partner. कोई भी सैलरी नहीं देना, कोई भी कमीशन नहीं देना है पार्टनर को। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन
given by partner to the firm. Interest on loan given by partner to the firm will be allowed at the rate 6% per annum. मतलब वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा 6% के रेट से. बस इतनी 5 आपकी पार्टनरशिप डीड के रूल्स हैं जो एब्सेंस में लगेंगे. क्या यह चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल आंखों के रास्ते दिल में उतर चुका है तुम्हारे? जल्दी बताओ, क्या कॉन्सेप्ट आंखों के रास्ते दिल में उतर चुका है? बढ़े आगे. चलो भैया अगली हेडिंग डालते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2. कॉन्सेप्ट नंबर 2. कंसेप्ट नंबर 2. प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. और ये पेपर में 100% आएगा, 100% आएगा. इस चीज से आप वंचित नहीं रह सकते. यहां पर ऐसी कोई भी डाउट आए, पैदा हो, जो तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, पूछ डालना. पेपर में सबसे ज्यादा नंबर का यही आने वाला है. अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. ठीक है भाई, मैं आपको इस पीएल अप्रोप्रिएशन की फॉर्मेट के साथ, जर्नल एंट्री के साथ सब कुछ बताने वाला हूं आज की क्लास में. ऐसे लगेगा जिंदगी में पहली बार पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हो, उतनी मजा आने वाली है. पहली डेट इतनी मजा. ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, चलो बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट. मेरे साथ बनाओ फॉर्मेट. चलो चलो बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है डेबिट साइड. पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड. और लिखेंगे पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट पर दे रखा हो वो डेट मेंशन करोगे. अगर आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी है, आधा नंबर कट जाएगा. लिखने पर आधा नंबर मिलेगा नहीं, कट जाएगा. और कटता तुम्हारा रहता ही है, तुम्हें पता है ये बात. तो जिंदगी में कहीं भी कट रहा हो, यहां नहीं कटना चाहिए. ठीक है भाई, ठीक है मेरे जान. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे जिस भी तारीख पे आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं. अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. यहां से तुमको एक बात बताते हैं. एक कहानी है जो सबको सुनानी है. ठीक है ना? अब क्या होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इंग्लिश पे बोल रहे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट.
आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुम 11वीं में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बन जाता है उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? जय हिंद लिख के दिखाओ, मरो नहीं, सब जग जाओ। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। जय हिंद लिख के दिखाओ, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? लिखो 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 लिखो, क्यों तावड़े, जल्दी जल्दी लिखो। ये हुई ना बात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। फिर लिखो दूसरा, दूसरा दूसरा वो बॉलिंग नहीं जो हरभजन सिंह डालते थे, दूसरा लिखिए 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 लिखिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। या खुदा, ये तो सीधा देख रहा है, सीधा मारेगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली केस ऑफ प्रॉफिट। लॉस होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है साहिब, पीएल में प्रॉफिट रहा होगा तभी बनेगा। बोलो समझ आ रही है? कोशिश करूंगा आज वाली क्लास यूट्यूब पर डाल दूं। वेदांश थ्योरी नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखे लिखे आगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो भी बनेगा यार, अभी आगे आते हैं। ठीक है, आगे लिखो। ओनली आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड। Only items related to partners will be recorded. बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, पार्टनर्स का लेना देना हो रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। अब आइए बिल्कुल बेसिक सी बात अब इसके अंदर समझते। भाई डेबिट साइड पर क्या आएगा मेरी जान? डेबिट साइड पर क्या आएगा? डेबिट साइड पर आएगा वॉट एवर इज गिवन टू अ पार्टनर, whatever is given to a partner will come on the debit side of P&L appropriation account, and whatever is charged from a partner is charged from a partner will come on the credit side. इससे लेनी देनी अकाउंट बोलते हैं। अब लेनी देनी तुम अपनी तरफ से मत सोचना, ठीक है ना? पार्टनर को देना, पार्टनर से लेना, सिंपल। क्या बात समझ में आ रही है? मान लो पार्टनर को सैलरी देनी है, किधर लिखेंगे? डेबिट की क्रेडिट साइड पर। सोचो 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 सोचो। पार्टनर को सैलरी देनी है, जल्दी जल्दी बताओ। पार्टनर को सैलरी देनी है, किधर आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। पार्टनर को कमीशन देना है, किधर आएगा? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? पार्टनर को कमीशन देना है, हाँ हाँ बिल्कुल। पार्टनर्स को मोमोज देने हैं, मोमोज खा लो पार्टनर, मोमोज किधर आएगा? किधर आएगा मोमोज देने पार्टनर को? डेबिट। सब समझ गया। चप्पल देनी है पार्टनर को, चप्पल किधर आएगी? किधर आएगी? किधर आएगी? डेबिट। बात समझ गए? whatever is given to a partner will come on the debit side, irrespective of the items which you have studied or not. If it is given to a partner, will be coming on the debit side. Simple.
Whatever is charged from a partner will come on the credit side. हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले ली, किधर आएगा? क्रेडिट साइड. पार्टनर से मोमो ले लिए, क्रेडिट साइड. पार्टनर ने चप्पल हमें दे दी, क्रेडिट साइड. मतलब whatever is taken from a partner will come on the credit side. क्लियर है कि नहीं क्लियर? एकदम एकदम मजामा, समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, बढ़े आगे. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. चलो भैया, तो अब मैं आपको कुछ आइटम्स लिखवा रहा हूं और उसकी साथ में जर्नल एंट्री करा रहा हूं. आइटम्स और जर्नल एंट्री मजे ही मजे आपके सामने आ रहे हैं. आइए देखिए. सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उतार देते हैं. कैसे उतारते हैं? यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस. ये प्रॉफिट उतार दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस. ये कहां से आया है? ये कहां से आया है? ये कहां से आया प्रॉफिट? ये आया पी एंड एल अकाउंट से. ये प्रॉफिट कहां से आया है? पी एंड एल अकाउंट से. ये कहां से आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट. और पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या इसकी जर्नल एंट्री आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है कि नहीं? एकदम समझ में आया? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. एकदम क्लियर छे. चलो भाई आगे बढ़ते, बड़ा धीरे धीरे हौले हौले पढ़ाएंगे ताकि दर्द ज्यादा ना हो. ठीक है. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है. लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरी कॉपी चेक नहीं होगी. तुम शॉर्ट में लिखोगे नंबर कट जाएंगे जैसे तुम्हारा कट रहा है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसकी एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बोलो मजा आ रही है कि नहीं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. समझे? समझे? समझे कि नहीं? थम्स अप बढ़ाए चलो यार, ताकि समझ में तो आए यार. जनता बैठी सामने, मजा आ रही है पूरी तरीके से. और लेट्स से पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया है, तो कहां लिखेंगे उसको? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये चार्ज कर लिया. ठीक है ना भाई? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज पीएल एप्रोप्रिएशन यहां पर क्रेडिट हो रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन.
एंट्री भी समझ में आ रही है, पोस्टिंग भी समझ में आ रही है। ठीक है भैया, चलो भैया अगले आइटम पे बढ़ रहे हैं। अगर पार्टनर को हम लोगों ने दे दी सैलरी वैलरी कुछ भी, तो यहां आएगा टू सैलरी। अगर पार्टनर को कमीशन दे दिया टू कमीशन, सैलरी दे दी टू सैलरी, कमीशन दे दिया टू कमीशन, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन। आओ भाई लिख देते हैं, अलग अलग एंट्री पास करेंगे, मजा ज्यादा आएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। फिफ्थ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बोलो भैया समझ आ रही बात? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या समझ में आ गया यहां तक? कभी कभी क्वेश्चन में यह बोला जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में यह बोला जाएगा, हाँ जी रुद्रांश, कभी कभी क्वेश्चन में यह बोला जाएगा आपसे कि मेरे भाई तुमको एक बात बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये बोलेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। हमने कहा ठीक है, हम पार्टनर को ट्रांसफर कर देते, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, टू रिजर्व। पैसा ट्रांसफर कर देंगे, टू रिजर्व लिख देंगे, और इसकी एंट्री क्या बनेगी? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? और अब फिर टोटल लगाएंगे, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट आया तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आप इसका क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने वाले हो वहां पर। तो भाई मैंने अभी तक आपको कुछ कुछ बातें बताई हैं पर्टेनिंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन। चले भैया बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े। शैल वी गो अहेड? कुछ कुछ बातें क्या तुमको समझ में आ रही हैं? कुछ कुछ बातें क्या तुमको समझ में आ रही हैं? सुमन अभी आगे आएंगे उस पर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आप लोग कंसेप्ट नंबर 3 पर। अभी मैंने आपको बताया कंसेप्ट नंबर 1 रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिर बताया कंसेप्ट नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड उसके साथ जर्नल एंट्री भी बताई। अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3, सॉरी रूल कह रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 3 के ऊपर हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स।
कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अंकित बताऊंगा बच्चा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो वो दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है आपके इस 12वीं के सिलेबस में। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है मेरी जान फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से? एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। फिक्स के केस में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक बनाना पड़ता है कैपिटल अकाउंट और एक बनाना पड़ता है करंट अकाउंट। वेयर एज फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं अपन लोग कैपिटल अकाउंट। नो मैटर आपको ये कितना आता हो, मुझे मैटर नहीं करता है कि आपको कितना आता। मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता। मैं बेसिक से शुरू करूंगा, एक्सट्रीम लेवल तक जाऊंगा, सब समझ में आएगा, विद इन टाइम आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? जल्दी से लिखो ये। फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर में एक अकाउंट बनता है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। लिख लिया? आगे बढ़ूं? बढ़ूं? अब मेरी बात सुनो, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड अकाउंट को देखते हैं। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट। चलो फॉर्मेट बना रहे हैं। लेट्स से दो पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में, दो पार्टनर्स हैं हमारे बिजनेस में, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। पर्टिकुलर्स ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। और दो कैपिटल, दो अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और बी। ये बनाया मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, मेरे साथ साथ आप भी बना लो। और सिमिलरली मैं करंट अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, जो कि बनता एकदम सेम है। अंतर क्या होगा? आज की क्लास में तुमको एक एक बात रूह में उतरेगी। पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ये है मेरा करंट अकाउंट का फॉर्मेट। बना लिया सभी लोगों ने? सबने बना लिया फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का? सर फॉर्मेट ही तो आता है, हम साल भर बना के क्या आए हैं प्री बोर्ड के अंदर? केवल फॉर्मेट, साफ कॉपी रख के आए हैं पेपर में, टीचर को दिक्कत ना हो चेक करते समय है। खामखा आप भी सर लोड लेते रहते हैं। तो भाई समझते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। हम बात कर रहे हैं केस फिक्स्ड कैपिटल का। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? दो, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आती है पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल आती है। क्या सर इसके अलावा कुछ और भी आता है? एक चीज और आती है भाई, पार्टनर्स की कैपिटल आती है। और अगर कैपिटल कोई पार्टनर और लेकर आ गया, जिसे कैपिटल इंट्रोड्यूस बोलते हैं, या कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर लिया, उसे कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। वो दोनों चीजें आएंगी। मतलब क्या आएगी? एक तो पार्टनर्स की कैपिटल, फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आएगा स्लैश विड्रॉन आएगा। सर क्या कुछ और भी आता है? नहीं। इतना करने के बाद सिर्फ भगवान की दुआएं आती है जिससे तुम पास हो गए। कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आती है? आज से तुमको दो चीजें पता चल जाएंगी कि एग्जाम समय पे लड़कियों से बात नहीं करनी है, और दूसरी बात कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? पार्टनर्स की कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब लड़कियां बोली आए बड़े हमसे बोल रहे लड़कियों से बात नहीं करने से हम ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे लड़कों को। जी हां, यह सच बात है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बॉस बात? चलो भाई चलो। अब कैसे सर, ये तो बता दिया आपने, आता क्या है ये नहीं बता रहे हैं, आएगा कैसे? आएगा रे बाबा, एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। कैसे आएगा देखो, पार्टनर्स की कैपिटल का अगर बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर पहले से बैलेंस दे रखा है तो बैलेंस उतार दो। कभी कभी क्वेश्चन में बैलेंस के आगे डेबिट बैलेंस बोल देते हैं। डेबिट का मतलब नेगेटिव, मतलब वो डेबिट साइड पे उतरेगा, सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि दिस ईयर ओनली दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस, तो उस केस में बैलेंस की जगह बैंक लिखेंगे, क्योंकि इस साल ही बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अगर पहले से चल रहा है तो बैलेंस उतार दो, अगर डेबिट बैलेंस किसी के आगे दे रखा है तो डेबिट साइड पर उतार दो। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो वहां पर बाय बैंक लिख दो इंस्टेड ऑफ बैलेंस। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम एकदम उतर गई ना ये तुम्हारे दिल में? ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे। अगर ये तो बैलेंस हो गया, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। अगर लेट्स से ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो लिखेंगे बाय बैंक, इसे बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसे बोलते हैं अपन लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया तो इधर लिख देंगे टू बैंक। लेट्स से बी ने कैपिटल विड्रॉ किया, इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल विड्रॉन। सो इतना चिल्ला रहे हैं आप, मैं स्पीकर पे टीवी सुन रही हूं, देख रही हूं आपके वीडियो को, पूरे घर को पढ़ाएंगे क्या? लेकिन फीस तो एक से लिए ना यार, क्या कर सकते हैं, पढ़ो पूरे घर पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं मोहल्ला टोला स्कूल बुला के घर में बैठा के पढ़ा लो। क्या बात समझ में आ गई? अगर फिक्स्ड केस दिया होगा तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल में आती है कैपिटल के बैलेंसेस और कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन। उसके बाद हम लोग बैलेंस लगा देंगे, एंड में बैलेंस लगाना भी क्वेश्चंस के साथ सिखाऊंगा। क्या यहां तक तुमको समझ में आ गया है? क्या यहां तक तुमको समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। करंट अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में वो आता है जो कैपिटल में नहीं आएगा, सारे एडजस्टमेंट। जैसे पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट साइड पे आता है। तुम्हारे अकाउंट में अगर मैं मान लो 5,000 रुपए अभी भेज दूं, निकिता के अकाउंट में मैंने 5,000 रुपए अभी भेज दूं, तो निकिता के पास क्या मैसेज आएगा? निकिता के पास क्या मैसेज आएगा? भेज नहीं रहा हूं, जल्दी बताओ। निकिता को अगर मैं 5,000 रुपए अभी भेज दूं, निकिता के पास क्या मैसेज आएगा? $5,000 is credited to Nikita's account. Now have fun. Credited to your account. Similarly, whatever is given to a partner will be credited. ठीक है ना? इस वाले अकाउंट पे अगर हम पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं, लेट्स से पार्टनर को अपन सैलरी दे रहे हैं तो बाय सैलरी, पार्टनर को अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर से कुछ चार्ज कर रहे हैं जैसे कि ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर से विड्रॉ कर लिया तो टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो बाय कमीशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? मां कसम खा लो सबको आ रही है कि नहीं? सर मां की नहीं खाएंगे, मम्मी जी की कसम खा लेंगे सर, रहे ना रहे हमें क्या। जल्दी बताओ, आया समझ की नहीं? हाँ 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 हाँ, क्या बात, क्या बात। तो सर इसकी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। डरा क्यों रहे हैं सर? और एक टीचर था यूट्यूब पे, वैसे बता महाकाल की कसम तुम्हें 5,000 लाइक्स लाने पड़ेंगे। तो 2 मिनट की लगा कि वो अंदर आ गया हमारे।
चलो कोई भाई आगे बढ़ते हैं। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करें? सिंपल है बाबूजी, सिंपल है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आइए भैया क्रेडिट साइड वाली कैसे करेंगे जरा देखो। पहली एंट्री ये क्या हो रहा है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब पहली एंट्री क्या हो गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो क्या कर लोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट टू बीज करंट। कमीशन दोगे तो कमीशन टू एज करंट टू बीज करंट कर लोगे ना वो चीज। और अगर करंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये वाली एंट्री पास कैसे करेंगे? एज करंट अकाउंट डेबिट बीज करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। इस तरह एंट्री बना लेंगे इसकी। फिर एज करंट अकाउंट डेबिट बीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है ना भाई? हाँ जी निखिल। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे? बैलेंस की एंट्री पास नहीं करते। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है एक पार्टनर ने तो इसका क्या लिखेंगे? ये वाली एंट्री कैसे पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री। और ये कैपिटल विड्रॉ की है, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट्स से बी ने विड्रॉ किया था तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तुम्हें कुछ याद नहीं करना है। लोग मैंने देखा बच्चे याद कर रहे हैं, जिन्हें याद करना चाहिए वो याद नहीं कर रही है तुमको। तुम एंट्री याद कर रहे हो तो बस पोस्टिंग सीखो, पोस्टिंग से एंट्री बना दो, जिंदगी एकदम गुलजार हो जाएगी आपकी। ठीक है? एकदम बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 का आधा पोर्शन क्लियर हो गया है। कुमार क्षितिज को क्लियर हुआ? हाँ, अगर रिजर्व दिया वो सब कर देंगे भैया, काहे परेशान हो रहे हो कुमार? जो भी पार्टनर्स को मिलेगा, जो भी चप्पल होगी तो यहां लिख देंगे भाई, चप्पल मोमोज कुछ भी लिख देंगे यार। जो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है सब करेंगे। चलो भैया अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट के ऊपर। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, केवल एक अकाउंट बनेगा। केवल एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। आओ जरा बनाते हैं। यहां भी लेट्स से दो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ये है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अभी जो तुम अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट में कर रहे थे, अब तुम वो चीज एक अकाउंट में करोगे। मतलब यहीं पर तुम कैपिटल के बैलेंसेस लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहीं पर तुम सब कुछ जो पार्टनर को देना है वो दोगे, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वॉट एवर। यहीं पर जो तुम चार्ज कर रहे थे वही चार्ज करोगे, लेट्स से टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड वॉट एवर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या करना है? क्लियर है? अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आना चाहिए, सर कब दो अकाउंट बनाने हैं और कब एक अकाउंट बनाना है। यह कंफ्यूजन होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में 100%। अब उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? ध्यान से देखना। उस कंफ्यूजन को दूर ऐसे करेंगे, जब क्वेश्चन में दे रखा होगा पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फिक्स्ड का टर्म यूज कर लिया, तब वहां पर आपको दो डिफरेंट अकाउंट्स बनाने होंगे। या क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तब वहां पर दो अकाउंट बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो उस केस में केवल एक अकाउंट बनाना होगा, जिसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस केस में, अगर पार्टनर्स की कैपिटल्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं उतरा बाबूजी?
समझ गए, समझ गए। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ आपको यह क्वेश्चन करना है, जितनी बातें कही हैं यह क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको करना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, यही तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देता हूं अपने सारे परसेंटेज बूस्टर स्पार्टन्स वाले स्टूडेंट्स के साथ। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देखने जा रहे हैं, जो कि आज मैं ये एक खास तौर का वीडियो रिलीज करूंगा, तो ये वीडियो आप रोक के सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। आज से पार्टनरशिप शुरू हुई है और अब पार्टनरशिप चलेगी और आखिरी हमारी यूनिट है जो हम कंप्लीट करेंगे, और यहां से आपको कम से कम 35 से 40 नंबर हम स्कोर करेंगे। हाँ कोई बात नहीं रुद्र, यह क्वेश्चन आपको करना है और यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर करूंगा आज के आज। ठीक, समझ में आया? मिले शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में और 7 बजे कॉमर्स की क्लास में। बोलो बोलो का मतलब जुबा केसरी ही नहीं होता है बेटा हमेशा। चलो भाई, खुदा हाफिज। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, मिलते हैं कल क्लास में और शाम को क्लास में। बाय बाय।